While working with the business founders like you for the last 8 years, we have seen so many challenges being faced by them. आज की स्टोरी में भी रोहित अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत अंडर एप्रिशिएटेड फील कर रहा है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू हिम. Hi, I'm Rohit. I've been running a boutique design agency in Delhi for the last 8 years. And I have very good relations with all my clients. पर कुछ दिन पहले एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ. Wanna know what happened? Well, I was at work in my office. और मुझे एक ईमेल आया from a client named Sagar. When I opened it, I saw कि उसमें बस 2 ही लाइंस लिखी हैं. No greetings, no context. उसमें लिखा था, This isn't working. We wanted much more from you. The outcome we were expecting wasn't up to the mark. That's it. बस इतना ही लिखा था. मुझे समझ ही नहीं आया that what just happened. Did I miss something? मैं completely speechless था. I couldn't process it. और मैं सोचने लगा कि मैं तो हमेशा अपना बेस्ट देता हूँ यार, पर लगता है क्लाइंट के लिए काफ़ी नहीं है. इतने सारे फैमिली वीकेंड्स मैंने मिस किए. कितनी बार अपनी डॉटर को खेलने से मना किया, हमेशा कहता रहा दैट जस्ट गिव मी 10 more minutes. उस सब का कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ यार. It all came back to zero. बहुत बुरा लगता है यार when your efforts don't matter at all. It was very harsh. I started asking myself कि उनको मेरे काम के पीछे के एफर्ट्स क्यों नहीं दिखते हैं भाई. इस समय मेरा मूड इतना खराब हो गया कि गुस्से में मैंने ईमेल का रिप्लाई ही नहीं किया. फिर वो इंसिडेंट हुए 3 दिन बीत चुके थे एंड आई वाज जस्ट वर्किंग इन माय ऑफिस के आई सॉ इट वाज द सेम क्लाइंट यार, सागर. He was calling me. उसका नाम देखते ही मैंने सोचा कि अब ये क्यों मुझे कॉल कर रहा है, अब और क्या बोलना है इसे. ना चाहते हुए भी आई पिक्ड अप द कॉल एंड ही सेड, हे रोहित, आई एम सॉरी फॉर ऑल द ट्रबल फ्रॉम माई साइड दैट हैपेंड टू यू यार. एक्चुअली क्या बताऊँ, बॉस का इतना प्रेशर है. वो पूरे टाइम मेरे सर पे बैठे हुए थे कि जल्दी प्रोजेक्ट दो, मुझे आगे इन्वेस्टर्स को दिखाना है, ये वो. बस जल्दबाजी में इसी रीज़न से सब कुछ तेरे सर पर आ गया यार. आई एम सॉरी अबाउट दैट. बाय द वे, आई कॉल्ड यू टू इन्फॉर्म यू दैट हम तुझे एक नया और पहले से बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं. ठीक है, इस बार कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, टाइम से पूरा कर लेना. चल सी या. और ये कह के उसने फ़ोन रख दिया. डूड, नाउ ही कॉल्स मी एंड सेज सॉरी. इतने टाइम कहाँ थे भाई ये लोग. दे डोंट इवन नो कि ये 3 दिन मेरे लिए कितने मुश्किल थे. आई वॉज इन सो मच डाउट एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड सडनली दे शो अप जैसे सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था. ऐसा थोड़ी ना होता है यार. दे नेवर अप्रिशिएट माई वर्क. बस मुझे और काम देते रहते. अब ये भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं. शुड आई एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट. सब कुछ इतना सडन हो गया दैट आई गॉट कंफ्यूज्ड. आई स्टार्टेड थिंकिंग इन 2 डायरेक्शंस. पहला, दैट ही कीप्स गिविंग मी न्यू प्रोजेक्ट्स एंड ही आल्सो पेज मी ऑन टाइम. बट इन द लास्ट 2 years उसने एक भी बार मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं किया यार. वो मेरे काम से खुश भी है कि नहीं. चलो सोचता हूँ इस बारे में क्या करना है. Let me think about it. वेलकम बैक फ्रेंड्स. आई एम श्योर यू रेजोनेटेड विद द स्टोरी ऑफ रोहित. वैसे एक बात बताइए, अगर आप रोहित की जगह होते तो क्या करते? क्या क्लाइंट को छोड़ देते जो आपको अप्रिशिएट नहीं करता, या काम करते रहते क्योंकि वो आपको बहुत पैसा देता है? अगर आप मेरी बात माने तो मैं ये बोलूँगा कि आप फोकस कर सकते हैं सिर्फ अपने एक्शन पे और अपने एटीट्यूड पे. कभी क्लाइंट अप्रिशिएट करेगा, कभी नहीं करेगा, वो तो उसकी बात है. आपके जो हाथ में है, आप करते रहिए. We will see you soon in the next episode in which one of our client is facing another challenge and how we are able to solve it. Always remember, we are in this together. Hi, I'm Devansh. I built the first version of my SaaS platform myself. I have a team of 25 people working for me. पर recently पता है क्या हुआ?